Good morning everyone, and my morning starts with biology. I woke up at 5:30 a.m. and I was studying biology NCERT life processes. रिविज़न करना था, बहुत दिन से पढ़ा नहीं, जिससे मैं सब भूल गई थी, तो वो ही रिविज़न कर रही थी बैठ के और हाईलाइट कर रही थी कौन कौन से इम्पोर्टेंट लग रहा था। और मेरे पास दिनेश की जो बायो की बुक है, उससे मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं या फिर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने देख लिए थोड़े बहुत। एंड देन ओवर हियर आई वाज रीडिंग हिंदी माता का आंचल जो है, मैं उसके परीक्षा अभ्यास के प्रश्न कर रही थी। मेरा नहीं हुआ था पूरा कंप्लीट, तो वही कंप्लीट कर रही थी मैं, माता का आंचल। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि जो बच्चे फसल के बारे में खेलते थे तो किस प्रकार के खेल खेला करते थे, या फिर उनके पिताजी राम नाम बही का क्या करते थे, कितनी गोलियां लपेटते थे, वो सब आ सकता है। तो मैंने वो याद करके लिखना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ मैं अपने एक रफ नोटबुक है हिंदी की, उसमें करती हूँ। और मेरी एक आदत है कि मैं याद करने के बाद लिखती हूँ, फिर ही मेरा एकदम अच्छे से यानी कि याद हो जाता है, भूलती नहीं मैं जल्दी। तो वही हुआ। और फिर मैंने शाम नहा धो के खाना खा के मैंने मैथ करना स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। हमारी कोचिंग में भी टेस्ट था, इसलिए मैं वो कर रही थी, और हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगती है, उसमें भी होमवर्क था, तो वही कर रही थी प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से। इजी चैप्टर है, बस थोड़े थोड़े जगह में थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन दे देते हैं। और फिर मैंने 3 o'clock से मैथ करना स्टार्ट किया था, और 5 o'clock में मैंने मैथ करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी क्लास भी थी, तो मैं उसके लिए रिविज़न कर रही थी जो आगे के दिन क्या पढ़ाया था। और पीछे मेरा भाई भी पढ़ रहा था, वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसने मेरे से झगड़ा किया था। उसकी बात अच्छी है बेटा, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे देख के पढ़ने बैठ जाता है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो वो बैठ जाता है ताकि मम्मी मुझे डांटे। I think over here I was doing question number 15 or 16 because in that I faced problem and I checked the answer whether I was doing correct or not, and finally I got to know that my answer was correct. And then I was thinking what to do more because they are so easy and I don't think that they can come in examination. I think they will give a little bit hard question because probability is a very much easy chapter. There is no chance of coming much of questions. We may get 2 or 3 MCQs from there, but I don't think that 5 marked questions can come. And over here I completed my mathematics probability chapter, and it was finally, I was done with it. And then I thought of taking a bit rest. The time was 5 o'clock and my class was half hour later, and I thought of revising my work, but before revising I thought to freshen up my mind, so I got out and the wind was blowing. It was so good, and the birds were chirping. The sound was so good, you can see. मैं ना आधे बच्चे तो जबरदस्ती परेशानी बताते रहते हैं, मैं पीट दूंगा। हाँ, पढ़ाने लिखाने देते नहीं होनी, ये समझ, जो समस्या नहीं होती वो भी समस्या तुम्हें होने लगती है। आज तो भगवान नहीं चाहता, मैं उल्टा लटका दूंगा, भगवान के पास पहुंचा दूंगा, भगवान नहीं चाहता हमारी क्लास ना हो, बताओ तुम। सुनते रहो, अगर वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है यहीं बैठ के सुनो जरा। वो कह रहे हैं कि करंट जैसी बीच में आवाज आ रही है, सुरसराहट आ रही है। अगर आ रही हो तो माइक फेंक देना, उठा के ले जाना मेरी नजरों के सामने से, उसको दूसरा माइक खरीद के लाओ। वो वाला माइक लगाएंगे नहीं तो फिर ये नहीं चलेगा, तो ठीक है। माइक भी चेंज कर लिया, तुम्हें क्या, मुझे ये समझ नहीं आता, तुम लोग प्रॉब्लम है ना, नहीं भी होती है थोड़ा बहुत तो 19-20 तो बियर करके चलना पड़ेगा यार, मजा नहीं आता है। तो कहानी क्या है समझना, कि हमारी सोसाइटी
जो है अब मैं तुम्हें 8 बजे तक नहीं छोड़ूंगा, हो गई बात खत्म। रुक जाओ बेटा, पढ़ो अब जरा। 6 बजे अब आज क्लास चालू हो रही है अब, और अब 6 से 7 अपनी क्लास है, ठीक है। फिर 8 बजे तुम्हारी मैथ्स की क्लास है। उस बीच में किसी ने भी अगर चूचा कर दिया ना तो भगा दूंगा क्लास से। चले जाना जिनको जाना है 6:30 बजे, बाकी क्लास आज 7 बजे तक चलेगी अब, ठीक। चलो, तो the thing is, what are the various reasons due to which women suffered, male and female? Same proportion of girl students go studies, ठीक है। और फिर अब बात आती है क्या कि discrimination among male and female. Similarly, a small proportion of girl students go for higher studies, ठीक है। और फिर अब बात आती है क्या कि पढ़ाई कौन कर रहा है, तो 12th तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉलेज की बारी आती है तो बहुत सारी लड़कियों को वहीं पे पढ़ाई छोड़ना पड़ती है, ठीक है। ग्रेजुएशन तो और कम करती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक स्मॉल प्रपोर्शन ही है गर्ल्स का जो हायर एजुकेशन को अचीव कर पाती है, फाइन, हायर एजुकेशन को अचीव कर पाती है। And in this 20 days challenge, I completed most of my Hindi syllabus. पद कंप्लीट हो गया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह, अट नहीं रही, पाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, माता का आंचल भी हो गया। और हसाना से हाथ जोड़े है वो मैं मंडे को कर लूँगी। और व्याकरण जो है वो आस्ते आस्ते करती रहूँगी। हिस्ट्री का भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया रिविज़न। चैप्टर 3 मैंने स्कूल में कर लिया था क्योंकि इसका फर्स्ट टॉपिक आया था। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी हो चुका है और इसका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गया है अच्छे से। In maths only few chapters are prepared, and that's all for today. Please like, share and subscribe. Good night.